हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक आनंद, आप सभी का दीपक एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि टॉपिक है आपका चैप्टर 2 ट्वेल्थ क्लास का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आज हम लोग करने वाले ऑब्जेक्टिव, जो कि ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपसे 9 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 9 से 10 नंबर के लिए हम लोग थोड़ा सा आज अगर एक वीडियो 30 से 40 मिनट पर लेते हैं तो 10 नंबर आपका बाहर नहीं जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए आपका है अध्याय 2 एक्सरसाइज इतना, ठीक है ना। तो कुछ बात आपको ध्यान रखना है, कुछ बात आपका ज़रूरत पड़ने पर हम बीच बीच में अपडेट करते जाएंगे। लेकिन आप शुरुआत में देखिए कि देखिए एक होता है क्या, कोई फलन है या कोई भी फंक्शन है। जैसे आपका है साइन इन्वर्स, साइन का 1/, में क्या होता है कॉसेक, और आपका टेन इन्वर्स। ये तीनों का जो है ना परिसर वो होता है आपका -π/2 से लेकर π/2। इस बात का ध्यान रखना। और ये तीन फंक्शन हो गया, साइन के 1/, में हो जाएगा कॉसेक और टेन, ये तीन। उसके बाद आपका हो गया कौन, कॉस इन्वर्स, और कॉस का उल्टा सेक इन्वर्स, और बच गया आपका कॉट इन्वर्स। ये तीनों का होता है 0 से π। हालांकि ओपन ब्रैकेट भी होता है, क्लोज ब्रैकेट भी होता है, कुछ चीज़ें घटता भी है। लेकिन आप इतना सा अगर आप याद रखते हैं तो आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। इसी से आधारित आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो ऑफलाइन में टेस्ट में लिए थे आप लोग का, वही क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, कॉस इन्वर्स -1/√2 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस इन्वर्स है। तो आपको देखना क्या है कि कॉस इन्वर्स है। अगर कॉस है तो आपको कॉस में ही मान देखना है कि कॉस में ये मान कितना डिग्री का होता है। तो कॉस में देखिए 1/√2 कितना डिग्री का होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कॉस इन्वर्स का कॉस इन्वर्स रहेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस, माइनस है तो माइनस, ये कितना डिग्री का है 60 डिग्री का है, ठीक है ना। अगर हम बात कर लें डिग्री को रेडियन में, तो 60 डिग्री को रेडियन में, तो आप 60 को रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुना करते हैं, तो ये 3 टाइम कट जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा π/3। तो ये जो 60 डिग्री है इसको रेडियन में लिखेंगे π/3। तो देखिए ये कॉस से कॉस कट गया, बचा आपका -π/3। हमको देखना है ये मान जो है क्या इसके रेंज में आ रहा है। इसके रेंज मतलब यहाँ पे कौन सा फंक्शन दिया गया था, कॉस का। तो कॉस रहे, सेक रहे, कॉट रही, ठीक है ना। ये कॉट इन्वर्स है। ये तीनों में से कोई रहेगा, तीनों का रेंज होना चाहिए 0 से π, मतलब 0 से लेकर 180 के बीच, और उसमें भी कैसा प्लस का। यहाँ पे देखिए क्या ये रेंज आ रहा है क्या, 0 से π के बीच दिखना है। ये उसी का चेक करना है जो फंक्शन दिया है, कॉस दिया है तो कॉस के लिए, तो ये रेंज में नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो आपको रेंज में लाना पड़ता है, नहीं आ रहा है तो रेंज में लाना पड़ता है। और रेंज में लाने का एक सिंपल तरीका है कि जो भी फंक्शन यहाँ पे आया है, इस फंक्शन को पाई में घटा देना है। किस में घटा देना है, पाई में घटा देना है। क्यों, क्योंकि देखिए -60 जो है या -π/3, या यहाँ से देखिए ये मान 0 से लेकर 180 के बीच नहीं आता है। तो लाने के लिए क्या करना है, पाई में इस चीज़ को हमको घटा देना होता है। तो इसका एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 पाई में से आपका 1 पाई घट जाएगा, तो 2π/3, और यही आपका आंसर है। 2π/3 मतलब 2π/3 जो है 120 डिग्री का मान होता है, और 120 डिग्री 0 से लेकर 180 के बीच होता है। तो ये आपका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। 30 क्वेश्चन है आपका, और कोशिश करेंगे कि 30 मिनट में कंप्लीट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स -√3, ये है। आप बताइए
tan है और tan में ही हमको देखना है। तो देखिए ये आपका हो गया tan इनवर्स। tan में जो है, tan में √3 कितना डिग्री का मान होता है, √3 होता है आपका tan में 60 डिग्री का मान। अच्छा, डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं क्योंकि ये वाला मान जो है π/3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये जो आया है माइनस का π/3 बिलोंग्स कर रहा है क्या, किस कहाँ से चेक करेंगे, तो tan है, tan है तो tan के लिए साइन रे कोसेक रे tan, तो -π से लेकर π/2 से लेकर +π/2 मतलब -90 से लेकर +90। क्या -90 से लेकर +90 मतलब कि यहाँ पे देखिए -60, क्या इसके बीच आता है क्या, देखिए -90 यहाँ 0 हो गया, यहाँ आपका -90 हो गया, इधर प्लस का 90 हो गया, तो इसी के बीच में ना कहीं -60 आता होगा, तो -60 आ रहा है, इसका मतलब ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से लेकर प्लस का π/2, ये बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब इसका रिजल्ट यही हो। एक सिंपल सा बात है, अगर बिलोंग्स कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो आपको उसके अंतर्गत बिलोंग्स करवाना होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, बिल्कुल साफ है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जो क्वेश्चन आज आपको हम बता देंगे बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन आपका इससे नहीं आएगा, और 10 तो ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित इस एक्सरसाइज से आता है, इसलिए आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, 3π/4। तो देखिए ये मान आ रहा है या नहीं, तो यहाँ पे देखिए tan से tan इनवर्स कट गया, आपका डायरेक्ट आ जाएगा π/4। लेकिन हमको इसको चेक करना होगा कि -π/2 से लेकर प्लस का π/2 के बीच आ रहा है क्या। अब कैसे पता चलेगा, तो आप इस रेडियन मान को ना डिग्री में आप बदल के चेक कर लीजिए। डिग्री में बदलने का नियम है कि 180/π से गुना कर लीजिए, पाई से पाई कटा, 4 से ये कट जाएगा 45 टाइम, और 45 दिया 135 डिग्री। तो आप बताइए क्या -90 से लेकर +90 के बीच 135 आता है क्या, नहीं आता है। नहीं आता है तो इसको लाना पड़ेगा, इसका मतलब ये नॉट बिलोंग टू, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो लाने के लिए पाई में इस मान को आप घटा दीजिए 3π/4 और इसका एलसीएम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4π - 3π/4। इसको सॉल्व अगर करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना, π/4, और ये मान आया π/4 मतलब प्लस का 45 और माइनस का 90 से लेकर प्लस के 90 के बीच, मतलब -90 से लेकर +90 बीच में 0 होगा, तो क्या इसके बीच में 45 होगा क्या, π/4 का मतलब वो 45, इसका मतलब ये मान आएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, रेंज को हमेशा चेक करना है कि क्या उस चीज़ का, जिस फंक्शन के बारे में पूछा गया, क्या उस फंक्शन के बारे में रेंज हमको पता है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये 3 था, जो कि एकदम बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये कभी नहीं मारेगा, गलती यही होता है बच्चा से, और बहुत सारा बच्चा जो है आपका, हमने अनुभव किया है कि जो ऑफलाइन में टेस्ट देता है बच्चा, वो थोड़ा सा प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, जिसके कारण ये मार के वो चलाता है और वो काउंट करता है कि मेरा जो है 99 नंबर आ रहा है, पता चलता है कि 80 आया, तो यही सब मिस्टेक होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, अंदर से सॉल्व करते हुए आना है। तो ये है आपका साइन का साइन, ये π/3 माइनस साइन इनवर्स। आप देखिए साइन में 1/2 कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, तो हम लिख सकते हैं साइन 30 को लिख सकते हैं 30 डिग्री, माइनस है यहाँ पे तो -30। हम समझने के लिए आप लिख रहे हैं, ये आप जो है डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स 30, और 30 डिग्री को अगर लिखना है रेडियन में तो माइनस का π/6 लिखना होगा।
और ये साइन से ये साइन इन्वर्स कट गया। अब आपके पास बचा है साइन π/3, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका हो जाएगा साइन, सब में जो है यहाँ पे π/6 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 6, 3 से 2 टाइम और इधर से 1 टाइम, तो कुल मिला के हो गया साइन 3π/6। ये कट जाएगा 2 बार में, तो इसका मतलब हो गया साइन π/2, और साइन π/2 का मतलब हुआ साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान होता है 1। तो अगर बात कर ले ऑप्शन का, हालांकि सब क्वेश्चन में ऑप्शन है, हम ऑप्शन लिख नहीं रहे हैं। अगर आप बोलिएगा तो ऑप्शन अगले क्वेश्चन से हम लिखेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन से हम ऑप्शन भी आपको देते रहेंगे पोल के रूप में, इससे आपको पता चलते रहेगा कि क्या क्या होगा। तो इसका हो गया ये ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम ऑप्शन भी अब देते रहेंगे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइन tan इनवर्स x, इसका मान बताना है। हम ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं आपका। ऑप्शन ए है x/√1 - x²। ऑप्शन बी है 1/√1 - x²। ऑप्शन सी है 1/√1 + x²। और ऑप्शन डी है x/√1 + x²। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ अंदर tan है, बाहर साइन है। जब तक दोनों को समान में नहीं ले आएंगे तब तक हम इसको नहीं कटा सकते। अगर अंदर tan है, बाहर साइन है, तो हम इसको तो चेंज नहीं कर सकते, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको चेंज करके किसके रूप में ले जाते हैं, साइन के रूप में। तो देखिए इसको बनाते हैं, तो इसका मान लेंगे, माना थीटा बराबर tan इनवर्स x, ये tan इधर आ जाएगा तो tan थीटा बराबर हो जाएगा x, नीचे कुछ नहीं है तो a। अब पाइथागोरस परिमेय में आप जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय में कि ये अगर 90 है तो ये हाइपोटेनस, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस। तो उसी हिसाब से tan थीटा में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b। तो p का मान आ गया आपका x और b का मान हो गया आपका 1। तो यहाँ से h² बराबर हो जाएगा p² + b²। आप जानते हैं पाइथागोरस में h² बराबर क्या होता है, p² + b²। तो इसी हिसाब से s² x का मान देखिए कितना है, p के बदले में x² प्लस b के बदले में 1 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ से बात कर ले h का मान, तो ये स्क्वायर उधर चल जाएगा √x² + 1। ये आपका आ गया h का मान। अब हमको पता है इसको किस रूप में ले जाना है, साइन थीटा के रूप में। तो साइन थीटा होता है आपका p/h। तो साइन थीटा p का मान आप देख लीजिए, p का मान क्या है x/h का मान है √x² + 1। तो यहाँ से अगर थीटा का मान, यहाँ से हम कर दें थीटा का मान, यहाँ से अगर हम थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो ये साइन उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। ये बराबर के उधर चल जाएगा थीटा का मान। तो ये आ गया। क्या हमने थीटा का मान यहाँ माना था। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, ध्यान देना है इस जगह, क्योंकि बाहर साइन था इसलिए हमने साइन में ज्ञात किया। अगर बाहर कॉस रहता तो यहाँ से हम लोग कॉस लेके चलते, बाहर अगर आपका सेक रहता तो सेक लेके चलते, और tan रहता तब तो इतना करने का झंझट नहीं था, डायरेक्ट tan से tan कट जाता। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है साइन tan इनवर्स x, साइन का साइन, इसको हमने थीटा माना था थीटा। अब साइन का साइन थीटा के बदले यहाँ से थीटा के बदले आप इस जगह से मान रख लीजिए, थीटा के बदले आ जाएगा साइन इनवर्स x/√x² + 1। ये आ गया, ये साइन से साइन कट गया
तो ये आया एक्स स्क्वायर बटे 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर, साफ सुथरा सब चीज़ दिख रहा होगा बिल्कुल। तो ये था आपका ये क्वेश्चन। फिर से एक बार, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये टाइप का हर बार आ रहा है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में भी इस टाइप का कुछ हमको करना पड़ेगा पाइथागोरस से, इसलिए यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 5 हो गया है 6 के बारे में। ये क्वेश्चन ना जाने कितना बार आया हुआ है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसका क्या हुआ? बच्चा लोग इसमें निकाल देता है। इसका हम ऑप्शन इधर लिख देते हैं। ऑप्शन ए है पाई, ऑप्शन बी है -π/2, ऑप्शन सी है -0 और ऑप्शन डी है π/2, कुछ भी ऑप्शन। तो बच्चा लोग गलती करता है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पहले बता दें कि देखिए, साइन इन्वर्स रहे, कॉसेक इन्वर्स रहे या टेन इन्वर्स रहे, ये तीनों का अगर श्रेणी है, ये अगर तीनों का श्रेणी है तो आप ध्यान रखिएगा, साइन इन्वर्स माइनस एक्स का सूत्र हो जाता है माइनस आगे, तो क्या हो जाता है माइनस साइन इन्वर्स एक्स। ये तीनों के लिए ध्यान दीजिएगा। अगर कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स है तो ये हो जाता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। सिर्फ क्या होता है, ये माइनस आगे हो जाता है। अगर उसी प्रकार से बात कर लें टेन का, तो टेन इन्वर्स माइनस एक्स का हो जाता है माइनस टेन इन्वर्स एक्स। और अब ये तीनों में से कोई आ जाए, जैसे कॉट इन्वर्स आ जाएगा, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, यहाँ देखिए कॉट इन्वर्स है ना, कॉट इन्वर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। माइनस तो आगे होगा लेकिन उससे भी आगे क्या लग जाएगा, पाई लग जाएगा। उसी प्रकार से अगर बात कर ले सेक इन्वर्स माइनस एक्स का, तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स। तो उसी प्रकार से कॉस का भी होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों में से पाई आ जाता है एक्स्ट्रा में आगे। और ये क्वेश्चन कि ना जाने कितने बार हर साल ये पूछा जा रहा है, और ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सूत्र यही वाला यहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए यहाँ तो नेगेटिव है नहीं, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले ये टेन इन्वर्स √3 का टेन इन्वर्स माइनस का माइनस, सिर्फ इतना सा का टेन इन्वर्स माइनस एक्स, सॉरी कॉट इन्वर्स माइनस एक्स, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स का ये सूत्र लग जाएगा। क्या लग जाएगा, पाई माइनस कॉट इन्वर्स प्लस का एक्स मतलब √x। अब देखिए बात करते हैं, ये टेन इन्वर्स का टेन इन्वर्स, टेन में बताइए √3 कितना डिग्री का मान होता है, टेन में √3 होता है आपका 60 डिग्री का। 60 को लिख सकते हैं π/3 माइनस पाई माइनस कॉट इन्वर्स, कॉट में √3 होता है 30 डिग्री का, 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। यहाँ ब्रैकेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्रैकेट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा ये इतना का इतना कॉट में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट π/6 का मान। ये कॉट से कॉट इन्वर्स कट गया, ये टेन से टेन इन्वर्स, तो ये बचा π/3 माइनस पाई, और ये माइनस क्या बचा है π/6, यही है। अब देखिए क्या होगा, π/3 का π/3 माइनस गुना कर दिया और माइनस में ये प्लस हो गया। अब इसका एलसीएम करते हैं, एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 2 और 1 3, तो मतलब माइनस 6 पाई प्लस का 3 पाई बटे 6, कुल मिला के हो जाएगा माइनस का 3 पाई बटे 6, और ये कट जाएगा 2 बार में, तो माइनस π/2, और ये आपका ऑप्शन होता है। और बच्चा लोग क्या करता है, प्लस का π/2 ला के छोड़ देता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है ना। बस यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे खाली सूत्र लगा देना था। बच्चा लोग क्या करता है, सब में ये सब में देखता है, ये तीनों में सब माइनस थीटा माइनस माइनस बाहर हुआ है, यहाँ भी ये माइनस माइनस प्लस कर देता है और सॉल्व कर देता है, और इसको सॉल्व करके आपका वो प्लस का पाइवटेड 2 ला देता है, जो कि गलत हो जाता है। इस बात का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार आ रहा है और इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सूत्र लग जाता है। तो इस बात का ये सूत्र उम्मीद करते हैं हम आपको प्रीवियस ईयर में जो वीडियो पढ़ाए ये सब सूत्र का चर्चा किए हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो आप थ्योरी जाके पहले आप जो NCERT का 2.1 2.2 किया हुआ है आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। सात नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखिए इसमें चलो कटा देते हैं, साइन से साइन कट जाता है 3π/5। क्या ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से लेकर π/2? कैसे पता चला? क्योंकि साइन है तो साइन का हमको रेंज देखना होता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे आप अपने से देख लीजिए। अगर हम 3π/5 को रेडियन में बदल दें तो देखते हैं डिग्री में बदल के कितना हो जाएगा। ये 36 टाइम, ठीक है। तो 3 × 9 और 6 × 18, 108 डिग्री आ जाएगा। क्या इसमें 108 डिग्री आ रहा है? क्या -90 से लेकर +90 के बीच होना चाहिए? ये नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो लाने के लिए क्या करना है, पाई में इसी मान को सिर्फ घटा देना है। तो अब इसको घटा के 5 पाई में से 3 पाई घटा देंगे तो 2π/5 आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान खाली रखना, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना भी क्वेश्चन इसमें हमने टेस्ट लिया है, ये टेस्ट का 30 क्वेश्चन आप अगर रिवीजन करके जाते हैं तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति से तो नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, अगर मान के चलिए आने का मतलब क्या होता है मैथ में, ये कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कॉसेक इनवर्स x का परिसर है। तो देखिए कॉसेक का सीधा सीधी इसका परिसर हो जाएगा। ऑप्शन हम लिख देते हैं इसमें, -π/2 से लेकर +π/2। ऑप्शन बी है -π/2 से लेकर +π/2 -0। ऑप्शन सी है 0 से π, और ऑप्शन डी है 0 से π। ठीक है, तो ये है ऑप्शन। आप देखिए यहाँ पे दो तरह का चीज़ें दिख रहा होगा। एक दिख रहा होगा ओपन ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट, एक बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। तो देखिए ये बीच वाला ये दोनों जो है ना, आप देखिए कि सबसे पहले हम आपको मोटा मोटी क्या बताए थे कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स -π/2 से लेकर +π/2 तक याद रखते हैं तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन स्पेशल उसका अगर परिसर पूछ लेता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए -π/2 और +π/2 के बीच में कौन आता है? 0 आता है ना। वही 0 क्या होता है इसके लिए, कॉसेक के लिए घट जाता है। और इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है 0 से लेकर पाई, इसमें से इसके बीच में 0 से लेकर पाई मतलब 180 के बीच में होता है π/2। तो इसके लिए आपका π/2 घट जाता है। तो ये हो जाता है आपका सेक इन्वर्स के लिए। तो ये याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स है तो -π/2 से लेकर +π/2 जिसमें से आपका 0 घट जाता है, 0 शामिल नहीं रहता है। यही आपका आंसर है इसका। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आप रेंज के बारे में अच्छा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में ऐसा है। अब हम बोले चाहे तो हम एक बार सबको बारे में अलग अलग करके हम लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए साइन का है, साइन रहेगा तो पक्का पक्की -π/2 से लेकर +π/2 तक, क्लियर है।
अगर कौशिक आ गया तो इसमें हो जाएगा आपका -π/2 से लेकर +π/2, इसमें जीरो शामिल नहीं होगा तो जीरो घट जाएगा। अगर tan की बात कर लें तो tan भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे देखिए tan के लिए क्या है, -π/2 से लेकर +π/2। तो ये होता है इसका बेसिक डिटेल। लेकिन आप जब मुख्य मान ज्ञात करते हैं तो इसी में काम चला लेते हैं और चल भी जाता है। तो साइन में -π/2 से लेकर +π/2 मतलब बड़ी ब्रैकेट का मतलब हुआ कि जैसे अगर बात कर लें -90 से लेकर +90, तो मतलब इसको भी शामिल करना है, इसको भी शामिल करना है। छोटी ब्रैकेट का मतलब हुआ कि -90 से लेकर प्लस का 90, इसका मतलब इसको शामिल नहीं करना, इसको नहीं करना, इसके जस्ट बड़ा वाला 89 माइनस का, इससे जस्ट छोटा वाला इधर 89 प्लस का, इसके बीच का सब कुछ जांच लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, यही होता है ओपन ब्रैकेट। तो ये तीनों का डिटेल इसी तरह है। उसी प्रकार से इसमें कॉस इनवर्स का बड़े ब्रैकेट से 0 से लेकर इसमें सेक में 0 से पाई, इसमें से बीच वाला मान π/2 होता है जो घट जाएगा, और इसके लिए कॉट के लिए वही ओपन ब्रैकेट। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको एक बार अपने से देख लीजिएगा। आपका एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी से आपको याद नहीं होगा, जो कि हम आपको रिलेट करा दिए तो अब आसानी से आप याद कर पाएंगे। देखिए कैसे, शुरुआत का सबसे बड़ी ब्रैकेट, इसमें बीच वाला में घटेगा, बीच वाला में जो चीज़ है ऐसे भी याद रख सकते, जो बीच वाला है, जो बीच है, बीच वाला में बीच वाला घटा देना है, बीच वाला घटा दिए। ऐसे आप याद रखिए, 2-4 बार आप अपने से कीजिएगा तो धीरे धीरे ना याद होगा। सॉरी। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 बराबर क्या होगा। मुख्य मान पूछा। ऑप्शन चाहे तो लिख देते हैं हम 0, ऑप्शन बी का मान है π/3, ऑप्शन सी है 2π/3। आप अपने से भी बनाइए, इसलिए हम ऑप्शन लिख देते हैं। चलिए, तो ये है, आप सिंपल देखिए, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है। अब क्या किया, दो पद को जोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इन्वर्स, साइन में बताइए 1/2 कितना डिग्री का होता है। साइन में 1/2 होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री को लिखना है रेडियन में, π/6 प्लस कॉस इन्वर्स। कॉस में देखिए तो ये कॉस में हो जाएगा कितना डिग्री, 60 का 30, तो 30 को ही लिखेंगे हम लोग कैसे, π/6 30 डिग्री, ठीक है। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो ये माइनस का π/6 प्लस का π/6। एक बात और देखना था इसमें, एक बात का और ध्यान देना था कि यहाँ साइन है तो साइन का रेंज कहाँ है, -π/2 से लेकर प्लस का π/2। क्या उसके बीच आ रहा है? हाँ आ रहा है, ये आ रहा है। कॉस का 0 से लेकर 180 के बीच क्या इसमें आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है तो सही है, नहीं आता तो हम फिर लाते, और ये आपका ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का कट के 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का आपको कॉन्सेप्ट अब तो क्लियर हो गया होगा। 8-9 क्वेश्चन कर लिए, कि अभी और करेंगे, जहाँ पे दिक्कत होगा हम आपको सहयोग करते रहेंगे। तो ये रहा 9। 10 नंबर है कॉस इनवर्स कॉस माइनस π/8। तो देखिए कॉस से कॉस तो कट गया, तो ये आ गया आपका माइनस का π/8। अब पाई का मान होता है 180, या तो π/8 को आप बदल दीजिए किस में, आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, ऐसे भी हम देख सकते हैं कि कॉस से कॉट का 0 से लेकर 180 प्लस में होना चाहिए, और ये मान आ गया माइनस में। इसका मतलब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है 0 से लेकर पाई के बीच। अगर ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है तो इसको बिलोंग्स करवाना होगा। करवाने के लिए पाई में यही वाला मान को आप घटा दीजिए,
तो इसका एलसीएम कर लीजिए तो ये हो जाएगा 8। 8 पाई में से पाई घट गया, ये आ गया 7 पाई/8। चेक करेंगे क्या ये मान भी आ रहा है क्या। तो 7 पाई/8 को अगर हम रेडियन में बदल दें तो 180/पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, अब देख लीजिए। और अब कटा दीजिए 4 का टेबल से, 4 का टेबल से 2 बार में, 4 का टेबल से ये 45 बार में। अब देख लीजिए गुना करके 45 गुना 7, तो 45 गुना 7, 7 पचे 35, रिमाइंडर 3, 7 चौक 28, 3 31/2 ये आया। ठीक है, अगर मान के चलिए इसको हम 116 ही मान लेते हैं तो इसको काटेंगे तो कितना होगा 158, हालांकि 157.5 आएगा एग्जैक्ट। तो ये जो 158 आया, क्या 0 और 180 के बीच का मान नहीं है? हाँ है, इसका मतलब ये सही है। और ऐसे भी देख लीजिए, जब एक बार हम घटा चुके हैं तो निश्चित तौर पे वो मान आना ही आना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ग्यारह नंबर है आपके पास। tan इनवर्स 10 5 पाई/4, तो 10 से 10 कटा दिए तो ये मान आ गया 5 पाई/4। क्या इसके अंतर्गत आ रहा है? अगर इसकी बात कर लें, अगर ओरिजिनल में 10 का बात करें तो 10 में ओपन ब्रैकेट होता है, -पाई/2 से लेकर प्लस के पाई/2 क्या आ रहा है। कैसे पता चलेगा सर? तो इसको हम रेडियन को डिग्री में बदल कर, डिग्री में जाने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं। ये 4 बार में, ये 45 बार में, और 45 पंचे 40 पंचे तो 200 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ये इसके अंतर्गत नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो लाने के लिए क्या करना है? लाने के लिए जो जिसके रेंज में नहीं आ रहा है उस रेंज में लाने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई में घटाना पड़ता है। और हम देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आप देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आपको हमेशा घटवा रहा है। तो इसका मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना ही होगा रेंज का। अब तुक्का से नहीं मार दीजिए कि अच्छा ये कट गया, ये आया ऑप्शन नंबर जहाँ पे मिला मार दिया। तो ये हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई में से 5 पाई घट जाएगा, ये -पाई/4, और ये माइनस का पाई/4 इस रेंज में आ रहा है। यही आपका आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन अगर लिख दें, ऑप्शन ए हो जाता है साइन इनवर्स 1/x, ऑप्शन बी है कॉस इनवर्स 1/x, और ऑप्शन सी है कॉस इनवर्स x, और ऑप्शन डी है सेक इनवर्स x। ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इसका कैसे आप बनाइएगा। चलिए हम बता देते हैं इसको। तो देखिए, आपको 3 सूत्र होना चाहिए याद। आपको बताए थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई/2। लेकिन यहाँ पे एक और होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर होता है पाई/2। यहाँ से देखिए कि अगर हम इसको उधर जाके घटा दें तो ये हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x बराबर पाई/2 माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है ना।
ये है, ठीक। तो यहाँ देखिए सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे वही सूत्र लग जाएगा डायरेक्ट, पाई बटे 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाएगा आपका सेक इनवर्स, और यहाँ पे थीटा में 1 बटे एक्स, यहाँ पे 1 बटे एक्स है, और यहाँ पे देखिए 1 बटे एक्स नहीं है, तो यहाँ पे आपका 1 बटे एक्स आ जाएगा, ठीक है, 1 बटे एक्स। या तो इसके बारे में हम सोच लेते हैं, देख लेते हैं। अगर यहाँ से थीटा मान ले, अगर थीटा मान ले तो ये वाला क्या हो सकता है कि 1 बटे, अगर इसको इन्वर्स कर दें तो आपका क्या होगा 1 बटे सेक कॉसेक, नहीं हो पाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे 1 छूटा हुआ है, ठीक है, 1 छूटा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये डायरेक्ट सूत्र था, तो आप सूत्र से भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं कैसे कैसे आ रहा है। कुछ सूत्र है जो कि हम आपको लिखा दिए हैं, लेकिन आप लोग तो महान है। 13 नंबर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा। तो ये सूत्र ही है, डायरेक्ट सूत्र ही है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन अगर हम लिख दें तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटे x माइनस वाई है। ऑप्शन बी है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 इंटू एक्स इंटू वाई। ऑप्शन सी tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और ऑप्शन डी है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ये ऑप्शन है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस दोनों का गुना x इंटू वाई। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो ही नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अगर नीचे ऊपर माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो यहाँ पे देखिए कि दोनों जगह प्लस हो गया, इसलिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता है यहाँ तक आपका क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 आपका जो है इम्पोर्टेंट, बारी बारी से लाइट कटिए रहा है। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन 14 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 साइन 2 इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसके बारे में पूछा। ऑप्शन की बात कर ले, ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है आपका 1 बटे √2। देखते हैं क्या बनाते हैं आप, हम बता देते हैं, हम बताते हैं, ठीक है ना। ये साइन का साइन रह जाएगा, 2 का 2 और सेक इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका पाई बटे 2, और आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी होता है आपका पाई बटे 2, और एक होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स का सूत्र हो जाएगा पाई बटे 2, और पाई 2 से 2 कट जाएगा, साइन बच गया पाई, साइन पाई मतलब 180 डिग्री, और जितना 0 डिग्री का मान होता है उतना ही 180 का, क्योंकि त्रिकोणमिति का मान कोई भी चीज़ 180 के बाद रिपीट होता है। अगर साइन 0 का मान 0 है तो साइन 180 का मान भी 0 होगा। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो अगर 30 में 180 जोड़ दीजिए तो 210 का मान भी वही होगा। बस चिन्ह का देखना होता है क्वाड्रेट में, लेकिन यहाँ पे तो अभी 0 में कोई चिन्ह देखना ही नहीं, वो क्वाड्रेट में देखना पड़ता है। आंगनबाड़ी स्कूल टू कॉलेज कि कहाँ पे आ रहा है इसके अंतर्गत
उसी के हिसाब से हमको चिन्ह देखना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपका क्लियर है। हाँ चलिए, ऑप्शन तो हो ही गया। ये आपका उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन शॉर्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 15 नंबर में है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। ये वाला का तो -π/2 आया था, हम लोग क्वेश्चन किए थे। और ये क्वेश्चन कितने नंबर में किए थे? तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे। कितना में? 6 में। इसी वीडियो में 6 नंबर में हम लोग कर लिए हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है सेम यही है, इसका आंसर π/2 आया था। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये सेम क्वेश्चन था 15 नंबर। अब देख लेते 16। 16 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि इसका डाटा जो है कुछ गलत में है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर है cos इनवर्स cos 8π/5। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए 8π/5, ऑप्शन बी 2π/10, ऑप्शन सी 2π/5, ऑप्शन डी π/5। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये cos से cos कट गया, डायरेक्ट आ गया 8π/5। और जो बच्चा रेंज का ध्यान नहीं रखता है वो डायरेक्ट मार देता है ए, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि cos का मान है 0 से लेकर 180। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे क्या ये मान 0 से 180 के बीच आ रहा है। तो अगर हमको इसका वैल्यू पता नहीं है ये कितना है, तो ये रेडियन मान है। डिग्री में जाने के लिए 180/π से गुना करके चेक कर लेते हैं। ये कट गया और ये 36 बार में कटेगा। 5 × 15, 5 × 36। अब देखिए 8 × 48, 4, 8 × 24 और 4 24 और 4 28। तो देखिए 288 डिग्री आ गया। मेरे पास है 0 से लेकर 180 ही, इसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा है तो इसको लाने के लिए कुछ नहीं करना है, पाई में से इस मान को घटाना होता है। चलिए पाई में से इस मान को हम घटा देते हैं। 5 तो 5 पाई में से मेरा 8 पाई घट जाएगा। तो ये आ जाएगा -3π/5। और अभी देखिए ये 0 से लेकर प्लस है, 0 से लेकर प्लस है, तो सब का मान प्लस है। 0 से 180, ये तो माइनस, ये भी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। जब ये नहीं आ रहा है तो फिर से हमको घटाना है। कितना में? फिर से घटा देना है। फिर से घटा देंगे तो फिर से पाई में अगर इसको घटा देते हैं 3π/5, तो अब हो जाएगा आपका 5 पाई माइनस 3 पाई, तो इसका आ जाएगा 2π/5। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये हो गया। एक तरीका और था कि जब बड़ा डिफरेंस हो जाए ये दोनों के बीच तो 2 पाई में भी डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन वो रेयर केस में होता है इस क्वेश्चन में। इसलिए आप ये प्रोसेस को ध्यान रखिए, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। अब कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, तो वो आपको दिक्कत होगा। तरीका है यहाँ पे घटाने का, लेकिन वो आपको दिक्कत होगा, आप नहीं समझिएगा। इसलिए उसमें भूल जाइएगा, सोचना पड़ता है एडवांस में, उसमें आप सोच नहीं पाइएगा। इसलिए हम आपको ये रास्ता चुने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इसके बराबर क्या है। तो आपका ऑप्शन हम लिख दें तो ऑप्शन है आपके पास पाई, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/4 और ऑप्शन डी है 1। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट।
क्या अभी आपने पढ़ा था क्या, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स ए का मान है 3/4 प्लस बी 1/7 बट्टे 1 माइनस ए इंटू बी। तो tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिए, 7 और 4 का एलसीएम 7 चौक 28, 4 से 7 बार में 7 या 21 प्लस 7 से 4 बार में 4 गुना 1 4 बट्टे एलसीएम यहाँ भी हो जाएगा 28 माइनस 3 एकम 3 बट्टे 28, 28 से 28 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 24 21 4 25 बट्टे में यहाँ भी 25। तो देखिए यहाँ से 25 से 25 कट गया तो tan इनवर्स आ गया 1। तो आप 1 मत मार दीजिएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। tan इनवर्स है तो tan इनवर्स में 1 कितना डिग्री का मान, tan इनवर्स में 1 होता है tan π/4 का। तो ये कट गया आपका π/4 हो गया ऑप्शन नंबर सी। इस जगह क्या किए, 7 चौक 28 हमने गुना करके एलसीएम डायरेक्ट ले लिया है। तो इतना सा आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है वहाँ पे शॉर्ट में, ठीक है ना। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है तो आप थ्योरी में जाके देखिए, उसमें आराम से एक एक बात एक एक लाइन बताए हैं। प्रीवियस ईयर वीडियो आप जाकर देख लीजिए 2.1, जो कि मेरा चैनल का नाम है दीपक एजुकेशन हब। इसी पे आप सर्च करके भी ढूंढ लीजिए, आपका आ जाएगा 2.1। 2.1 आप देखिए एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं, और जो देख लिए उसके तो अच्छे से समझ में आ रहा हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ये है 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं 19 का। 19 नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो अब बताइए साइन में ये क्वेश्चन किया हुआ क्या नहीं, ठीक है ना। साइन में 1/2 कितना डिग्री, तो देखिए साइन में 1/2 होता है साइन 30 डिग्री। 30 को लिख सकते हैं माइनस का π/6, साइन से साइन कटा और ये माइनस का π/6। क्या इस रेंज में आ रहा है क्या, -π/2 से लेकर +π/2, हाँ आ रहा है, ये आ रहा है, घटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ रहा है तो ये आने दो, ये मान आ रहा है 30 डिग्री -6। अगर ये आ रहा है तो बढ़िया बात है, डायरेक्ट ये मान हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो हम लोग पाई में घटा के ला देंगे। तो ये था 19 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन तो लिखे नहीं थे, ये ऑप्शन ए ही रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं 20 नंबर। पूरा ग्रीन आज बोर्ड हो गया, ब्लैक मार्कर आज मिल नहीं रहा था इसलिए ग्रीन ही करा रहे हैं। 20 tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये है, ठीक है। देखते हैं इसका, अगर आप बोलिएगा तो हम ऑप्शन लिख देते हैं। 3π/4 ऑप्शन बी है, π/4 ऑप्शन सी है, 3π/2 ऑप्शन डी है नन, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में कि क्या आएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका सब चीज़ क्लियर है। तो ये है आपका tan इनवर्स। tan में 1 होता है tan 45, जिसको हम लोग π/4 बोलते हैं, प्लस cos इनवर्स। cos में 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान, जिसको हम लोग -60 को 30 में π/3 बोलते हैं। साइन में होता है आपका इसका साइन 30 का मान, जिसको हम लोग π/6 बोलते हैं। एक चीज़ देखिए, ये रेंज 10 में आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि cos का जो मान होता है ना 0 से लेकर पाई, उसके रेंज में लाना पड़ेगा। ये आ नहीं रहा है अभी क्वेश्चन, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है।
तो इसको लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, tan इनवर्स यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं, tan π/4 कटा भी सकते हैं, cos इनवर्स cos, ये नहीं आ रहा है तो इसको लाना पड़ेगा। लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई में से इसको घटा देंगे, हो गया sin π/6। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, π/4 प्लस यहाँ पे देखिए तो इसको सॉल्व करके 3 पाई में से 2π/3 और ये हो गया माइनस का π/6। एलसीएम ले लेंगे हम 12, 4 से 3 बार में, 3 से 4 दूनी 8 बार में, और यहाँ पे 2 बार में, 8 3 11, 11 में 2 घटेगा 9 π/12, इसको सॉल्व करेंगे 3 π/4। अब ये रेंज नहीं करना है कि ये भी चेक करेंगे किसके अंतर्गत आ रहा है, नहीं, हम 3 अलग अलग फंक्शन है, हम यहीं पे चेक कर लीजिए ये मान इसके अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, ये नहीं आ रहा था तो घटा दिए, ये आ रहा था तो घटाने का कोई ज़रूरत नहीं। अब ये नहीं करिएगा एग्जाम में कभी धरफरेम कि यहाँ आके आप चेक करें, हैं चेक करें किस में करें, tan में करें, cos में करें, sin में करें, किस में कीजिएगा, इसलिए यही आंसर आपका होना है 3 π/4। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, 3 π/4 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात कर लेते हैं जो 21 है, साइन इनवर्स -x। ये तो सूत्र होता है, हम आपको बताएं साइन इनवर्स रहे, कॉसेक इनवर्स रहे या tan इनवर्स रहे, अगर माइनस में x है तो ये माइनस कर देगा बाहर, ये माइनस क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और इनवर्स, और ये हो जाएगा आंसर इसका। ये डायरेक्ट सूत्र होता है, तो ये आपका सूत्र ही है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 भी हमको लगता है सूत्र ही है, कॉस इनवर्स -x। लेकिन अगर कॉस में कॉस रहे, सेक रहे या कॉट रहे तो इसमें जो है माइनस तो बाहर होगा, लेकिन आगे क्या लग जाएगा, पाई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब आपसे 23 नंबर पूछा है, साइन इनवर्स x का परिसर है, तो बताइए साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स पीछे ही बताएं, तो साइन का हो जाएगा -π से लेकर प्लस का पाई, और कौन सा ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट, तो क्लोज ब्रैकेट आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो अगर हमसे इसमें tan का पूछ लिया जाए तो tan इनवर्स x का भी वही होगा, लेकिन ओपन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। कॉसेक में पूछ लिया जाए तो बीच में है तो बीच वाला मान घटाना है, ये ध्यान रखना है। कॉसेक x का वही चीज़ होगा, -π/2 से लेकर प्लस का π/2, लेकिन इसमें माइनस नहीं होगा, बीच वाला है तो बीच वाला नहीं होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए तो देखिए हम तो ऐसे बता दिए, ये 23 था, ये 24 नंबर क्वेश्चन भी था, इसका ये हो जाएगा आंसर। पूछा गया है यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन दिया हुआ है -π/2 से प्लस का π/2, हालांकि बड़ी ब्रैकेट में ही दिया है, लेकिन आप ध्यान, अगर एग्जैक्ट में बात किया जाए तो यही होगा, ये नहीं दिया है तब तो बड़ी ब्रैकेट रहेगा ही, -π/2 से लेकर प्लस का π/2। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। चलिए हम लोग 24 नंबर तक 21, 22, 23, 24 कर लिए। अब बात कर लेते हैं 25। 25 तो और आसान है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कुछ भी नहीं है, साइन में बता दीजिए 1/2 कितना का होता है। साइन में 1/2 होता है साइन 45 का मान, π/4, साइन से साइन इनवर्स कटा, क्या ये मान आ रहा है क्या, -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, हाँ आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना, ये आ रहा है तो इसका आंसर यही है। चलिए और कर लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन और बचा होगा,
बस 2 मिनट में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इंक थोड़ा डाल ले। तुझको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे, तुम चाहो बचो इतना, तुझको चुरा लेंगे। आशिकी का जाना। तो ये था आपका 25, ठीक है ना। अब देखते हैं 26। भी आसान है। क्या है? कॉट इनवर्स -1/√3। आप बताइए कॉट इनवर्स, कॉट में ये जो मान होता है माइनस का, तो ये होता है कॉट में √3 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/3। कॉस से कॉस कट गया, -π/3 आ गया। और इसका कॉट का रेंज है 0 से लेकर पाई। क्या इसके बीच आ रहा है? ये प्लस का मान आना चाहिए, तो माइनस आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो लाना पड़ेगा। इसको घटा दी, 3 पाई में से 1 पाई घट गया, 2 π/3। इतना तो आपका कैलकुलेशन अब हो गया होगा। तो ये था 26। चलिए 27 नंबर की बात कर लें। सत्ताईस है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो ये तो है आपका tan इनवर्स √3 माइनस सेक थीटा, माइनस का अगर x है तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। ये हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये प्लस का, और यहाँ आगे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया है। अब देख लीजिए tan में एक √3 60 डिग्री का, 60 डिग्री को लिखेंगे π/3 माइनस से गुना कर देते हैं पाई को, और माइनस प्लस सेक इनवर्स, और सेक में 2 होता है किसका मान? जितना साइन कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉस का उल्टा है ये, तो ये हो जाएगा सेक 60 को लिख सकते हैं π/3। 60 कितना डिग्री का मान है? 60 डिग्री। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, बचा आपका π/3 माइनस पाई प्लस π/3। चलिए एलसीएम अपने हिसाब से कर लीजिए। 3 पाई तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो 2 पाई में से 1 पाई माइनस π/3। ये आंसर आ जाएगा। अब ये मत सोचना कि माइनस आया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का हम लोग चेक करके आए हैं, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था 27। अब बात कर लेते हैं और आगे। अट्ठाईस की बात कर लें तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, और कॉट का सूत्र आपको बताया, ये तीनों में से कोई रहेगा तो पाई माइनस कॉट, और ये माइनस ख़त्म हो जाता है, ये डायरेक्ट सूत्र है। सूत्र क्वेश्चन बनेगा 29 है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या? इसका बताया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर π/2 होता है सूत्र से ही। इसका भी होता है दूसरा नंबर, इसका भी होता है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी π/2 होता है। तीसरा में होता है आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी होता है π/2। तो ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और आखिरी क्वेश्चन से साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछा, आपको पता होना चाहिए साइन का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का वर्ग 4, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों पे है। तो ये था क्वेश्चन 30 क्वेश्चन।
जो कि 30 क्वेश्चन आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था, सिर्फ 30 को छोड़ के। तो इस टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे जो भी नए छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।